अगर आप चाहते हो ना सेम ऐसा ही साइंस वन का क्वेश्चन मिले तो दोस्तों वीडियो के नीचे एक टारगेट दे रहा हूं अपने मोटिवेशन के लिए। वीडियो के नीचे दोस्तों 300 लाइक्स और 200 कमेंट। बस इतना अगर आप साइंस टू के बाद साइंस वन कमेंट नीचे चल जाना चाहिए तो आपको कल ही जैसे ये टारगेट अगर अभी कंप्लीट कर देते हो तो कल सुबह आपको मिल जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस वन। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको भरोसा मेरे ऊपर इसलिए करना चाहिए। 2022, 23, 24, 25 जाके आप लाइव सेक्शन देखो, इसी चैनल के लाइव सेक्शन में देखो जो कराया था वो पेपर में आया कि नहीं। जाके आप देखो, थोड़ा वो वीडियोस को देखो तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा, अरे यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। और यार चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओ, मैं देखने वाला हूँ वीडियो को। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, प्लीज अच्छे से आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले साइंस टू का लेसन नंबर फर्स्ट में आपको किन क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जहाँ पे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है। और दोस्तों साइंस टू के जितने भी लेसन है ना, इजी ट्रिक मैंने फिर से चालू कर दिया और वैसे प्रीवियस इजी ट्रिक के वीडियोस है उसे आप देख सकते हो। और जल्दी हमारा दंगल बैच लॉन्च होने वाला है दोस्तों, क्रैश कोर्स। और पंच का बादशाह तो दोस्तों आपको पता ही है, वो तो यूट्यूब पे एक सेपरेट आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का पेज नंबर 10 पे पहला क्वेश्चन है। एंड दोस्तों इसके बाद एमसीक्यू वाला क्वेश्चन तो आपको पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड वो तो आप कर लेना। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों आपको कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना है, कनेक्टिंग लिंक, ध्यान से सुनो। और दूसरा है दोस्तों लेमार्किज्म। एंड दोस्तों इसके बाद डिफाइन हेरिडिटी, ये आप कवर करने के बाद दोस्तों इसके बाद आप डायरेक्ट आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहां पे डिफाइन फॉसिल क्वेश्चन नंबर ई दिया है दोस्तों, वो आप कवर कर लो। प्लीज टिक मार्क कर लो जो जो चीजें बता रहा हूँ, और बाद में आराम से आपकी पूरी चीजें क्या हो जाएगी दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगी। एंड दोस्तों इसके बाद वो अगर आपने कवर किया तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी। अब इसके बाद मैं कुछ बीच में आपको एमसीक्यूज कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, प्लीज याद से। वेस्टिजियल ऑर्गन का शॉर्ट नोट देखो, शॉर्ट नोट में कनेक्टिंग लिंक एंड वेस्टिजियल ऑर्गन ध्यान से रखना। और लेमार्किज्म, लेमार्किज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप डार्विन थ्योरी का, जो भी डार्विन थ्योरी और उसका ऑब्जेक्शन देखो, बस तीन दे रहा हूँ, कनेक्टिंग लिंक, वेस्टिजियन और डार्विन थ्योरी और उसका ऑब्जेक्शन। बस लेमार्किज्म के दो तीन पॉइंट आप देख लोगे हो जाएगा। और ये सब याद नहीं हो रहा होगा, मेरा वीडियो देखो, इजी ट्रिक का एक झटके में याद हो जाएगा। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेशन में आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन का, व्हाट इज म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन, ये आपको पता होना चाहिए। बताओ, कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है। इवोल्यूशन में अब मैं आपको पेज नंबर 4 पे देखो एक 1.4 वाला जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस का जो डायग्राम है ना दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन इट करके आएगा तो आपको बस वो पता होना चाहिए, उसमें कोई आंसर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद दोस्तों अगर मैं आगे आ रहा हूँ, वेस्टिजियल ऑर्गन की नेमिंग आपको याद होना चाहिए। कार्बन डेटिंग मेथड के बारे में थोड़ा बहुत आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अगर आपको इतनी चीजें पता है तो दोस्तों इनफ है। और हाँ, पेज नंबर 10 पे अगर आप आओगे, फर्स्ट डैश मैन कैन बी कंसिडर एज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइस मैन, आपको पता होना चाहिए, जहां पे पैराग्राफ नंबर सेकंड है दोस्तों नीचे से। एंड दोस्तों इसके बाद द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ इन द फॉर्म ऑफ डैश, अगर आपको पता है तो। ये सब एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब मैं लेसन नंबर सेकंड की ओर आ रहा हूँ। लेसन नंबर सेकंड में दोस्तों थोड़ा सा अपने को फ्लो चार्ट पे काम करना होगा। देखो मैं आपको सबसे पहले पेज नंबर 21 पे एक्सरसाइज में आपको एमसीक्यूज तो कवर करने हैं। डेफिनेशंस में दोस्तों देखो आपको वहां पे डेफिनेशन में आपको कौन सा सेलुलर रेस्पिरेशन और ग्लाइकोलिसिस अच्छे से कवर कर लेना। डिस्टिंग्विश बिटवीन में दोस्तों तीनों डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको कवर करना है, पर उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों माइटोसिस और मियोसिस। एंड देन उसके बाद दोस्तों एरोबिक और एनारोबिक, और ग्लाइकोलिसिस और टीसीए तो करना ही है। अगर पर कुछ नहीं हो रहा है तो माइटोसिस, मियोसिस और डिस्टिंग्विश बिटवीन में बस दो दो पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं। एंड दोस्तों ग्यू रीजन में सेकेंड वाला ग्यू रीजन, देन दोस्तों इसके बाद बी वाला ग्यू रीजन, बाद में इसके बाद दोस्तों ई वाला ग्यू रीजन, बी और ई वाला ग्यू रीजन, और सी वाला कर सकते हो तो अच्छी बात है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको कौन सा अलग पार्ट कवर करना चाहिए, पेज क्वेश्चन नंबर 5 में जो फ्लो चार्ट है ना वो अच्छे से कवर करना बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है। अब देखो दोस्तों कुछ एमसीक्यूज बता दे रहा हूं आपको। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, वो आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन है दोस्तों, एमसीक्यू है, वो आपको पता होना चाहिए कि वी गेट डेस्क एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बताओ, अगर आपको कमेंट सेक्शन में भी अगर पता है तो आप बता सकते हो। देन व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, मैंने आपको पीछे ही बता दिया है। हाँ, देन दोस्तों इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि 1 NADH2 और 1 FADH2 से हमें कितना 1 NADH2 विच इज इक्वल टू कितना एटीपी होता है, 1 FADH2 कितना एटीपी होता है। मेरे इजी ट्रिक के वीडियोस में ये सब आंसर आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 14 पे देखो दोस्तों 3.3 का एटीपी वाला जो डायग्राम है,
वो आपको उसका एक्सप्लेनेशन बस पता होना चाहिए, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 15 के दोनों फ्लो चार्ट आपको याद करने हैं। पेज नंबर 16 का जो फ्लो चार्ट है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, वो तो किसी भी हालत में याद रखना है। अगर आप मेरा इजी ट्रिक का वीडियो देखते हो तो आपको एक झटके में याद हो जाएगा दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कितना एनर्जी मिलता है, प्रोटीन से एंड फैट से कितना मिल रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। फैट सॉल्युबल विटामिन पेज नंबर 17 में, वाटर सॉल्युबल विटामिन आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद उसी में मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन नहीं है बट आपको करके रखना चाहिए, व्हाई वाटर इज असेंशियल न्यूट्रिएंट, वो आपको मिल जाएगा दोस्तों उसी पेज नंबर 17 के ऊपर। बस अगर आप इतना पार्ट करोगे, मियोसिस माइटोसिस ब्रीफ में करने की जरूरत नहीं है, अगर आया भी तो आप उसके बदले दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। अब मैं आ रहा हूं दोस्तों नेक्स्ट लेसन नंबर 3 की ओर। लेसन नंबर 3 में देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस बिटवीन दो दो पॉइंट बस कवर कर लो। देन पेज नंबर 35 फिलिंग द ब्लैंक्स वो तो कवर करना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आऊं तो आईवीएफ आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। एंड क्वेश्चन नंबर बी के बाद दोस्तों डी, और डी के बाद दोस्तों अगर देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपसे याद नहीं हो रहा है ना, प्लीज मेरा वीडियो देखो, एक झटके में याद हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रीफ आंसर लर्न करने से अच्छा है कि आप बोर्ड जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है उस तरह से आप याद करोगे तो फायदा होगा। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में जितने भी डायग्राम्स है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं अराउंड, मतलब बोला जाए तो 2 मिनट में आप याद कर लोगे उसके अंदर के क्वेश्चन, तो ये आपको कवर करके रखना है। एंड दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, बस इतना पार्ट आपको याद होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 11, अब अगर मैं बुक के बीच में से बोलूं तो आपको क्या कवर करना चाहिए दोस्तों, बुक के बीच में से ट्विंस के टाइप्स आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो अच्छे से कवर कर लो, मैं देना भूल गया। तो पेज नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाला क्वेश्चन दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको कौन सा क्वेश्चन कवर करना चाहिए, हाँ, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायग्राम और दोस्तों उसके डिफरेंट पार्ट्स के बस फंक्शन, कोई भी 2 पार्ट्स के फंक्शन अगर आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा। एंड अगर मैं आगे आऊं दोस्तों एक पेज नंबर 28 पे, ट्राई दिस आओ, उसके नीचे आओ सेकंड पैराग्राफ पे, ओव्यूल डेवलप इनटू डैश एंड ओरी इनटू डैश आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। डबल फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं आगे आऊं, हाँ, जो अपना स्टार्टिंग का पार्ट है दोस्तों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर एंड इन मल्टीसेलुलर, बस उसके एग्जांपल्स याद होने चाहिए, बस वो पूरा ब्रीफ में प्रोसेस मत याद करो, ओनली एग्जांपल्स। अगर आपने कवर कर लिया, देखो ये जो चीजें बता रहा हूँ डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बेनिफिट करेगा, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाओगे। अब देखो लेसन नंबर 4 में दोस्तों आपको सबसे पहले एनवायरमेंटल क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन, एंड दोस्तों उसी में डी वाला पार्ट आपको कवर करना चाहिए। एंड वो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में सी वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद सी वाले के बाद ई वाला पार्ट, एंड ई वाले के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों पेज नंबर 45 पे आओगे तो वहां पे एंडेंजर स्पीसीज, रेयर स्पीसीज के एग्जांपल्स, ये सब एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं आता हूं आगे स्टार्टिंग वाले पार्ट की ओर आता हूं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको एनवायरमेंट का डेफिनेशन पेज नंबर 37 पे पता होना चाहिए। उसके बाद इकोसिस्टम का जो फ्लो चार्ट है वो आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 38 पे एक फ्लो चार्ट है फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंट, वो आपको पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के इफेक्ट आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पेज नंबर 40 पे है, 4 इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, बस आपको फ्लो चार्ट पता होना चाहिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का ईयर पता होना चाहिए, 2 साल पहले मैंने बोला था और बोर्ड ने सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों पूछा था। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आपने ये किया, हाँ, पेज नंबर 43 पे हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व के ऊपर कोई भी 4 पॉइंट आपको आना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद पेज नंबर 44 पे आपको मानस सेंचुरी पता होना चाहिए कहाँ पे है और वहाँ थ्रेटन स्पीसीज कौन सा है, और सुंदरबन सेंचुरी कहाँ पे है, वहाँ पे थ्रेटन स्पीसीज कौन सा है, वेस्टर्न घाट में थ्रेटन स्पीसीज कौन सा है, वो आपको बस पता होना चाहिए बस। एंड दोस्तों अगर मैं टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी पे आऊं, इस लेसन में आपको फ्लो चार्ट कवर करना है, फ्लो चार्ट और एनर्जी फ्लो चार्ट और वर्किंग फ्लो चार्ट बस, और डायग्राम अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, और प्रॉब्लम 1-2 प्रोसेस, जैसे अगर स्टार्टिंग के प्रोसेस में जो प्रॉब्लम है वो बस आप फ्लो चार्ट, इस लेसन का भी आप मेरा इजी ट्रिक देख लो, आपको एक झटके में लेसन याद हो जाएगा। और इसके अंदर जो क्वेश्चन कवर करना है दोस्तों वो है जैसे एडवांटेज, पेज नंबर 54 पे एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और उसके डिसएडवांटेज, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको पेज नंबर
59 पे डू यू नो करके एक फ्लो चार्ट है दोस्तों कि हम कौन से सोर्सेस का ज्यादा यूज करते हैं दोस्तों एनर्जी जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इंडिया में और वर्ल्ड में। ये आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताओ। देन दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 वो आपको कवर करना है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको कवर करना है, उसके अंदर जो दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड क्वेश्चन आपको कवर करना है। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको थर्ड क्वेश्चन नहीं फर्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन आपको कवर करना है। एंड दोस्तों इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आप कवर कर सकते हो। एंड देन दोस्तों इसके बाद बस इतना। और हर प्रोसेस का बस आप क्या करके रखो पता है, एनर्जी फ्लो डायग्राम, पूरा प्रोसेस वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, बस आपका काम हो गया। तो यहाँ तक मैंने लेसन नंबर 5 तक के आपको इंपॉर्टेंस दे दिया। अगर आप चाहते कि सर ऐसा ही आप लेसन नंबर 6, 7, 8 दे दो तो मैं जरूर आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाओगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और फिर जाओ और कमेंट करके जाओ कि क्या चाहिए आपको।